हे माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज, इस वक्त मैं खड़ी हूं रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, जो कि तिलक नगर वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 बाइक का। इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी, जो कि भी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है इस बाइक में। तो गाइज, ये है रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 नॉन क्रूजर बाइक। इसने थंडरबर्ड 350 क्रूजर बाइक को रिप्लेस किया था 2020 में। अगर मैं इसके वेरिएंट्स की बात करूं तो ये टोटल 4 वेरिएंट्स में आती है, फायरबॉल, स्टेलर, अरोरा एंड सुपरनोवा। फर्दर इसमें आपको 12 कलर ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सुपरनोवा रेड, सुपरनोवा ब्लू, अरोरा ब्लू, ग्रीन एटसेट्रा। आज जिस बाइक का मैं रिव्यू कर रही हूँ ये आपका अरोरा ब्लैक कलर, काफ़ी स्मार्ट लुक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। उसके पहले मैं इसके प्राइस रेंज के बारे में बता देती हूँ। तो ये आपका 2,15,900 रुपये से स्टार्ट होती है और ये अप टू 2,29,900 रुपये तक जाती है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट फेशिया को। So this is the front look of the bike, which looks really fascinating and smart. We will look at its element one by one. Let's start from the top now. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको विंडशील्ड की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि एडजस्टेबल फीचर के साथ आता है। और उसके नीचे यहाँ पर आपको सर्कुलर शेप में हेडलाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है एक स्मार्ट लुक के साथ। और यहाँ पर आपको ये एलईडी में ही प्रोवाइड करा दिया गया है। उसके साथ यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाती है, सराउंडिंग में एक मज़ेदार लुक ही प्रोवाइड करा देती है। फर्दर इसके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आपको 2 टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको नॉर्मल बल्ब के साथ ही प्रोवाइड करा दिए गए हैं। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको मडगार्ड की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको फाइबर फिनिश ही देखने को मिलता है। तो सेंटर में आपको ब्लैक एलिमेंट दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको गोल्डन एंड ग्रे टच देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्मार्ट लगता है। उसके साथ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। तो ये थी इसकी स्मार्ट फ्रंट लुक। अब देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। दिस इज द साइड लुक ऑफ द बाइक, विच इज लुकिंग रियली स्मार्ट। अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो सबसे पहले इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके सीट हाइट की बात करूँ तो वो है 765 mm और अगर मैं इसके कर्ब वेट की बात करूँ तो वो है 191 kg। अगर मैं इसके फ्रेम की बात करूं तो यहाँ पर आपको ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम देखने को मिल जाता है। देखते हैं इसके अदर एलिमेंट्स को वन बाय वन। तो स्टार्ट करेंगे इसके टायर्स के साथ। तो यहाँ पर आपको एलॉयज स्पोक व्हील्स ही देखने को मिल जाते हैं और ये आपका ट्यूब टाइप टायर्स हैं। अगर मैं अदर वेरिएंट्स की बात करूं जैसे कि स्टेलर, फायरबॉल एंड सुपरनोवा, तो उसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके टायर साइज की। तो अगर मैं फ्रंट टायर की बात करूं तो यहाँ पर आपको 19 इंच का टायर प्रोवाइड कराया जा रहा है। स्टैंडर्ड प्रोफाइल है 100, 90, 19 और वहीं रियर में आपको 17 इंच का टायर देखने को मिल जाता है। स्टैंडर्ड प्रोफाइल है 140, 70, 17। आ जाते हैं फ्रंट की तरफ अगेन। तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक फॉग की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से इसकी प्लेसमेंट यहाँ पर कराई गई है। अगर मैं इसकी साइज की बात करूँ तो वो है 41 mm और वहीं अगर मैं रियर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर विथ 6 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड देखने को मिल जाता है। फ्रंट में यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक की प्लेसमेंट करी गई है। तो यहाँ पर आपको 300 mm का साइज देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट मैं रियर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर भी आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन ही देखने को मिल जाता है। आई होप आप वीडियो में विटनेस कर पा रहे होगे। राइट हैंड साइड से आप इसको ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 270 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। तो फ्रंट एंड रियर दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फर्दर इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS यानी कि एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड कराया गया है, विच इज़ गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। देख लेते हैं आप इसके इंजन को। तो आते हैं उसकी तरफ। तो यहाँ पर आपको इंजन की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो इसका इंजन 350 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल्ड इंजन है, जो कि 4 स्ट्रोक इंजन है। ये आपका 20.4 PS की पावर एंड 27 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। अगर मैं इसकी अराई माइलेज की बात करूँ तो सिटी की है 41.88 kmpl और वही अगर मैं इसकी हाईवे माइलेज की बात करूँ तो वो है 38.77 kmpl। चलिए अब देखेंगे इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स को वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लेग गार्ड की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, विच इज़ अगेन गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव।
इसकी तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फ्रंट पैसेंजर के लिए फुटरेस्ट की प्लेसमेंट कर दी गई है। ये आपको फ्लेक्सिबल स्टाइल में ऑफर किए जाते हैं और यहाँ पर भी आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सेंटर की तरफ यहाँ पर आपको साइड स्टैंड प्लस सेंटर स्टैंड दोनों की ही प्लेसमेंट कर दी गई है। उसके साथ अगर मैं सेंटर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। ब्लैक ग्लॉसी टच दिया गया है और उसके ऊपर आपको मेटियोर 350 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। व्हाइट एंड येलो या गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ काफ़ी स्मार्ट ये लगती है। उसके साथ अगर मैं इसकी टच की बात करूं तो यहाँ पर आपको फाइबर टच ही देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ इस तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की बॉडी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर अगेन आपको 3 कलर कॉम्बिनेशन दी गई है। ग्रे, येलो एंड ब्लैक काफ़ी स्मार्ट लग रही है और उसके साथ यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश के साथ रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाती है। काफ़ी स्मार्ट लुक की प्रोवाइड करा दे रही है। आते हैं इसके ऊपर की तरफ तो ये है कुछ इसकी लो एंड कंफर्टेबल सीट। तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सेटअप देखने को मिल जाता है। सीट में भी आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग प्रोवाइड करा दी गई है। ब्लैक कलर में सीट्स ऑफर करी गई है और यहाँ पर आपको स्टिचिंग का वर्क भी देखने को मिल जाता है। ब्रांडिंग की बात करूँ तो ब्लैक के ऊपर व्हाइट कलर का यूज़ किया गया है। काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। अभी मैं बाइक पे बैठी थी तो बैठ के भी काफ़ी कुशन एंड कंफर्टेबल फील हो रहा है। उसके साथ यहाँ पर पीछे की तरफ आपको पैडेड बैकरेस्ट की भी प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो पिलियन के लिए कंफर्ट फैक्टर रहने वाला है जब लॉन्ग ड्राइविंग के लिए वो निकलते हैं। ग्रैब रेल को दिखाऊं तो कुछ इस तरह से इसकी प्लेसमेंट करी गई है जो कि मर्ज होके बैकरेस्ट की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ आऊँ तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पिलियन के लिए फुटरेस्ट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको लुक ऑफर करी गई है। तो एक कंफर्ट फैक्टर रहने वाला है पिलियन के लिए। इसके साथ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर पिलियन के लिए फुटरेस्ट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह के स्टाइल में ऑफर करे गए हैं और इसके ऊपर भी आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाती है। उसके साथ पीछे यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड की प्लेसमेंट कर दी गई है। तो अगर पिलियन ने साड़ी या चुन्नी वगैरह वियर की हुई है तो वो यहाँ पर फंसेगी नहीं और एक कंफर्ट फैक्टर ये ड्राइव करेगा। उसके साथ यहाँ पर आपको सॉकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी चेन को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको नॉर्मल चेन की प्लेसमेंट ही देखने को मिलेगी। तो ये थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड की साइड प्रोफाइल। अब देख लेते हैं इसके राइट हैंड साइड की साइड प्रोफाइल को। सो दिस इज द राइट हैंड साइड प्रोफाइल ऑफ द बाइक विच इज लुकिंग नाइस। अब देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। तो लेफ्ट हैंड की तरह ही आपको राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको सॉकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और उसके साथ जैसे कि मैंने पहले बताया था पीछे के टायर्स में भी आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपको लंबा सा साइलेंसर मफलर प्रोवाइड कराया गया है और ये आपको क्रोम फिनिश के साथ ही देखने को मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आपको पीछे के पैसेंजर के लिए फुटरेस्ट की प्लेसमेंट कर दी गई है। सेंटर में जैसे कि मैंने पहले दिखाया था मेटियोर 350 की बैजिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग क्रोम फिनिश के साथ प्रोवाइड करा दी जाती है। सेंटर में मैंने आपको पहले ही यहाँ पर इंजन की प्लेसमेंट दिखा दी थी और उसके साथ यहाँ पर आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको फ्रंट पैसेंजर के लिए फ्लेक्सिबल स्टाइल में फुटरेस्ट की प्लेसमेंट करी गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको ब्रेक पैडल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा इसको प्रोवाइड कराया गया तो कंफर्ट फैक्टर रहेगा जब आप इसको यूज़ करते हो। चलिए अब देख लेंगे इसके रियर प्रोफाइल को। तो आते हैं इसके रियर की तरफ। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की रियर लुक देखने को मिल जाती है जो कि स्मार्ट लगती है। देखते हैं इसके टेल लैम्प के सेटअप को। तो यहाँ पर आपको सर्कुलर शेप में ये प्रोवाइड कराए गए हैं और सराउंडिंग में आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो आपको एलईडी में ही देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल लैंप्स की प्लेसमेंट कर दी गई है। तो यहाँ पर आपको 2 लैंप्स प्रोवाइड कराए गए हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड और ये आपको नॉर्मल बल्ब में ही देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट कर दी जाती है। अगर मैं इसकी मडगार्ड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फाइबर फिनिश ही देखने को मिल जाएगी। उसके साथ पीछे सीट की तरफ यहाँ पर आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग भी प्रोवाइड करा दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बाइक को एंड दिखाएंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। तो यहाँ पर आपको डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ये सर्कुलर शेप में प्रोवाइड कराया गया है। सराउंडिंग में आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है एक स्मार्ट लुक के साथ। तो यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है और इसके साथ यहाँ पर सेंटर में आपको ट्रिप वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन रिवील हो जाएगी। टाइम भी आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे रॉयल इनफील्ड की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। उसके साथ अभी लेफ्ट वाला टर्न इंडिकेटर ऑन है तो वो अभी यहाँ पर ब्लिंक हो रहा होगा। नीचे की तरफ बाइक अभी न्यूट्रल मोड पे है तो एन रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। उसके साथ जैसे कि मैंने पहले बताया यहाँ पर आपको डुअल एबीएस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो उसका ऑप्शन दिया गया है। साथ में यहाँ पर आपको लो बैटरी इंडिकेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और उसके साथ लो फ्यूल इंडिकेटर भी प्रोवाइड करा दिया गया है। तो अगर आपकी बाइक में फ्यूल लो होता है तो ये आपको इंडिकेट कर देगा ताकि आप उसको दोबारा से रिफिल करा पाओ।
उसके साथ राइट हैंड साइड भी आपको एक मीटर प्रोवाइड करा दिया गया जिसमें अभी टाइम रिफ्लेक्ट हो रहा है। अदरवाइज इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड नेविगेशन का फीचर भी देखने को मिल जाता है। की अभी हैंग्ड है तो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ से ही आप अपने बाइक को ऑपरेट कर पाओगे, लॉक अनलॉक या इग्निशन मोड पे कर पाओगे। मैनुअल की यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है कुछ इस तरह के लुक के साथ। यहाँ पर आपको रॉयल इनफील्ड का लोगो एंड बैजिंग देखने को मिल जाती है सिंस 1901। उसके साथ यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड एक USB पोर्ट की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। तो अगर आपके फ़ोन में बैटरी कम हो जाती है तो आप इसको यूज़ करके आपके फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लच लीवर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट करी गई है अच्छे ग्रिप के साथ, और उसके साथ यहाँ पर आपको पासिंग के लिए बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। हाई बीम एंड लो बीम का ऑप्शन भी प्रोवाइड करा दिया गया है। उसके साथ यहाँ पर आपको लेफ्ट एंड राइट टर्न इंडिकेटर के लिए ऑप्शन दिया गया है। हॉर्न की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ। उसके साथ अगर मैं इसके राइट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर भी आपको कुछ टॉगल स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन प्रोवाइड कराया गया है, और उसके नीचे यहाँ पर आपको हज़ार्ड का बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक ब्रेक लीवर का ऑप्शन दिया गया है, और उसके साथ यहाँ पर आपको एक्सीलेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर टिप में आपको क्रोम फिनिशिंग भी प्रोवाइड करा दी जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 टिनाशियस मिरर्स की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है जो कि सर्कुलर शेप में प्रोवाइड कराए गए हैं, और इसमें आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है एक स्मार्ट लुक के साथ। तो चलिए अब हम बाइक को स्टार्ट करेंगे एंड दिखाएंगे इसको स्टार्ट करके। अब मैंने बाइक को स्टार्ट कर दिया है तो मैं आपको सुनाती हूँ इसकी आवाज़ को। तो यहाँ पर आपको भारी भरकम आवाज़ सुनाई देगी जिससे लगेगा कि आप रॉयल इनफील्ड मेटियोर 350 चला रहे हो। तो चलिए अब बंद कर देंगे इसको। फर्दर एक मेन चीज़ तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई हूँ, तो वो भी दिखा देती हूँ मैं जल्दी से आपको। तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 50 लीटर्स, और यहाँ पर आपको क्रोम टच प्रोवाइड कराया जाता है। अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इंटरनल मेटल बॉडी ही देखने को मिल जाती है। उसके साथ ये आपका E20 फीचर के साथ इक्विप्ड है, मतलब आप 80% पेट्रोल एंड 20% एथेनॉल के साथ आप इसको राइड कर पाओगे। तो कुछ इस तरह से आप इसके लॉक को खोल के इसको ऑपरेट कर सकते हो, और यहीं से आप अपना फ्यूल फिल करा सकते हो। सो गाइज, दिस वाज रॉयल इनफील्ड मेटियोर 350 विद अ वेरी फैसिनेटिंग एंड अपीलिंग लुक। ये अच्छा खासा टक्कर देती है YESD रोडस्टर एंड हार्ली डेविडसन X440 को। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो वो है 2,19,900 रुपये। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।